हरे कृष्णा एवरीबॉडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब ओखल में सर दे दिया तो हम कैसे बचे उससे। ठीक है, तो आज का क्लास का जो हमारे श्लोक्स हैं जिसके ऊपर ये क्लास बेस्ड है वो है चैप्टर 1 का 32 to 35 श्लोक। तो ऐसे है, किम नो राजेन गोविंदा किम भोगे जीवतेन वा येषम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगैः सुखानि च त इम अवस्थिता युद्धे प्रणामस्त्यक्तवाधानि च आचार्याः पितरः पुत्रः तथा एव च पितामहः मातुलः स्वासुरः पुत्रः शाला संविधिं तथा एतेन्न हतन्तु इच्छामि गहन्तो अपि मधुसूदना अपि त्रिलोकाय राजस्याय हितो किं नु महारथि महाकृते निहत्ते धृतराष्ट्रेण का पृत्तहास्य जनार्दना। तो इसका ट्रांसलेशन है, अगर हम देखें तो इसका ट्रांसलेशन ये है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन के से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तैयार हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवकों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाएं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो आज अगर हम ये श्लोक देखें, तात्पर्य इसका बहुत बड़ा है, तो हम धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। तात्पर्य में ये लिखा है शिला प्रभुपाद ने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि गोवा तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। तो यहाँ पे ना इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स से श्री कृष्ण को संबोधित किया गया। पहले उनको बोला गया है गोविंद, उसके बाद उनको बोला गया है मधुसूदन, और तीसरा उनको जो शब्द बोला गया है, तीसरा शब्द बोला गया है जनार्दन। तो इन 3 शब्दों में ही हम आज समझ जाएंगे कि अगर ओखल में सर दे दिया तो बचने का रास्ता क्या है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हर जीव जो होता है ना, किसी भी वे में फंस जाए, किसी भी तरीके से वो फंस जाए, तो वो हमेशा वहां से निकलने का प्रयास करता है कि मैं कैसे वहां से बच जाऊं और कैसे मैं वहां से निकल जाऊं। चाहे एक छोटी सी चींटी हो, चाहे एक मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं इस संसार से बाहर निकल जाऊं, या इस संसार से क्या कहते हैं, मतलब संसार से बाहर नहीं निकल जाऊं, कि मैं इस मुश्किल से अपने आप को बचा लूं, किसी प्रकार से मैं अपने आप को क्या कहते हैं बचा सकूं, चालाकी दिखा सकूं। तो इधर भी अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं हे गोविंद। गो का मतलब होता है इंद्रियां, और इनका मतलब होता है जो उनको कंट्रोल कर सके, ठीक है, जो उनको प्लेजर दे सके, जो उनके लिए बहुत अच्छा हो। जैसे अब एक छोटा बच्चा है, उसके लिए क्या प्लेजर देगा, उसको चॉकलेट मिल जाए, उसको खेलने को मिल जाए, तो उसकी इंद्रियों को वो प्लेजर देगा। तो भगवान एक्चुअल में गोविंद है। गो का मतलब हमारी इंद्रियां, और विंद का मतलब होता है कि उनको प्लेजर दे सके। पर वो प्लेजर किस तरह का होता है, हम ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं उसको गलत वे में इंटरप्रेट करते हैं। हमें लगता है कि जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसी मेरी इच्छा है, जैसे मैं चीजें करना चाहता हूँ, वही प्लेजर जो है वो मुझे मिले, मतलब उसी हिसाब से सारी चीजें चलती रहे। तो क्या होता है, अर्जुन भी यहाँ पे कह रहा है कि हे गोविंद, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है मैं फंस गया हूँ, मेरे को इन लोगों को नहीं मारना, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं क्या करूंगा। क्या होता है कि आप जिसको मतलब आपको प्लेजर कब आता है, चीजों को दिखाने में कब मजा आता है। आप कोई नई साड़ी पहनते हो या गहने नए पहनते हो, तो जब तक 4 लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते तब तक आपको मजा ही नहीं आता। अरे यार ये तो फालतू में ले लिए कपड़े, किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, बस ऐसे ही हो गया।
क्यों हम फोटोग्राफ फेसबुक पे डालते हैं? कि हमें उन कपड़ों के लिए एप्रिसिएशन मिले। क्यों हम हर चीज नई जगह पे जाते हैं या पार्टीज में जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं कि हम सबसे द बेस्ट लगे? तो ये भी एक टाइप की क्या हो गई, इंद्र तृप्ति हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है मेरे को अगर क्या करूंगा, मैं ये सब सारी चीजें ले भी लूंगा तो उससे मेरे को क्या फायदा होगा? जिनको मुझे दिखाना है वो तो उनको तो मैं मार ही दूंगा, तो मैं राज्य का क्या करूंगा? ये लोग तो मेरे अंडर आएंगे नहीं, इनके ऊपर तो मैं राज्य शासन कर नहीं सकता। ये तो हो गए। तो पहले टाइम में ना एक एड आती थी ओनिडा टीवी की, उसमें एक डेमन होता था, डेविल होता था, जिसके सर के ऊपर सींग होते थे, और वो टीवी देखते हुए यही कहता था कि इंजॉय द एनवी इन समवन्स आईज। मतलब दूसरे की आंख में ईर्ष्या जब आप देखो तो आपकी चीज जो है द बेस्ट है। आपने नई गाड़ी ली और दूसरा जल रहा है, इन्होंने इतनी अच्छी गाड़ी कैसे ले ली, ये कैसे कमा लेते हैं इतना, और इतना अच्छा, हमने भी तो गाड़ी ली, उसमें तो ये फीचर्स नहीं है। आप नया फोन लेते हो, तो जब तक चार जने आके उसके लिए नहीं कहते, जब तक दूसरे बंदे में वो ना हो कि हाय इसके पास ये चीज है, ये मेरे पास भी होनी चाहिए, जब तक वो ईर्ष्या ना आए तब तक कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे अर्जुन भी यही कह रहा है कि मैं ये राज्य लेके क्या करूंगा। ये देखिए बेसिक ह्यूमन बिहेवियर दिखा रहा है कि लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। तो अर्जुन भी यही कह रहा है कि मैं ये राज्य लेके क्या करूंगा? दुर्योधन के ऊपर मुझे रूल करना था, उसके 100 भाइयों पे मुझे रूल करना था, उनको तो मैं मार दूंगा, तो इससे क्या होगा? तो वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो मुझे प्लेजर दे रहा है, गोविंद का मतलब है कि मेरी इंद्रियों को जो प्लेजर दे रहा है वो चीज तो हो ही नहीं पा रही। तो वो कृष्ण को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप मुझे प्लेजर दो ना, समहाउ द अदर आप मुझे प्लेजर करने दो, जैसा मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से आप जो है करना शुरू कर दो, तो आगे देखते फिर क्या होता है। ठीक है, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तृष्ट हो जाती है। सो हम ये देख रहे हैं अगेन कि अगर हम भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना चाहे, भगवान के हिसाब से चलना चाहे, तो हम बहुत इंजॉयबल रहते, तभी तो स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है बहुत काम होती है। लेकिन जो जितनी भी ये लाइफ है जिसको कहते हैं भौतिक इंद्रियों में, हम चाहे कितना भी बेस्ट कपड़ा पहन लें, चाहे हम कितना भी बेस्ट अपने घर का ऑरा कर लें, एम्बियंस कर लें, चाहे हम कितनी भी बेस्ट गाड़ी सामने ले लें, उसका द एंड कभी नहीं होता। ये ऐसी आग है जिसमें जो हमारी इच्छाएं पूरी होती रहती है, तो वो घी का काम करती है। तो जब तक घी डलता रहेगा वो आग जलती रहेगी। लेकिन यदि हम भगवान के हिसाब से चलना चले तो ये आग जो है वो बुझ जाएगी, तो हमारी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली जो गोविंद है, जो हमारा बेसिक नेचर है कि भगवान मेरा ब्रेन हो और आपकी पावर हो, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी इंटेलिजेंस हो और पावर आपकी हो, तो वैसे चलो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब हम इस मेंटालिटी के साथ चलते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ भी अर्जुन क्या कर रहा है, एक भगवान के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है, उनको उन प्लीज कर रहा है, फ्लैटर कर रहा है, गोविंद सुनो ना, गोविंद मतलब मेरी इंद्रियों को शांत करो। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे यूज होता है वो होता है मधुसूदन। मधुसूदन का क्या मतलब है? मधुसूदन का मतलब होता है मधु दैत्य को मारने वाले मधुसूदन। ठीक है, जिन्होंने मधु दैत्य को मारा था। ऐसा हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण ने, जब विष्णु जी ने ये पृथ्वी का जब निर्माण शुरू हुआ था और उनके अम्बलाइकस से, उनके पेट में से कमल निकल के, नाभि में से कमल निकला था जिसपे ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। तो उनके ब्रह्मा जी एक बार सो रहे थे तो उनके कान के महल से ना दो दैत्य पैदा हुए, मधु और केतव। अब ये दोनों दैत्य कहते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, और ये ब्रह्मा जी के कान के उसमें से पैदा हुए थे, तो इनको लगा कि नहीं हम बहुत स्ट्रांग है, इन्होंने वेदास भी चुरा लिए और इन्होंने कहा अब हम इस पृथ्वी पे रूल करेंगे। तो वो ना भगवान विष्णु के पास जाते हैं लड़ने के लिए कि हे भगवान, हे भगवान तो नहीं कहते, वो कहते हैं आओ विष्णु हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। तो और मधु और केटप को देख के भगवान विष्णु तैयार हो जाते हैं कि ठीक है अब उनको पृथ्वी को बचाना, ही इज अ मेंटेनर, तो उनको बचाएंगे। तो वो जैसे ही लड़ना शुरू होता है, वो लड़ाई जैसे ही शुरू होती है, तो मधु और केतव बहुत स्ट्रांग होते हैं और भगवान विष्णु भी स्ट्रांग होते हैं। तो दोनों लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, दोनों मतलब तीनों जो फाइट कर रहे हैं,
तो उस फाइट का कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कोई भी नहीं हार रहा। मधु और कैटअप भी स्ट्रांगली लड़ रहे हैं और भगवान विष्णु भी स्ट्रांगली लड़ रहे हैं, और ऐसे बहुत युगों तक ये फाइट चलता रहता है, नॉन स्टॉप ये फाइट चलता रहता है। और फाइनली जो मधु और केतव होते हैं वो भगवान विष्णु से कहते हैं, हम तुमसे ना बहुत प्रसन्न है, तुम इतना अच्छा हमें वीर्य रस का स्वादन करवा रहे हो, तुमसे फाइट करने में इतना मजा आ रहा है, नहीं तो हमने जिससे भी फाइट करी है वो तो 2 सेकंड में हम उसको हरा देते थे, और हमें पता ही नहीं था कि वीर्य रस क्या होता है, फाइट करना किसको कहते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो मांगो, हमसे वरदान मांगो। दोनों मधु और कैटअप जो होते हैं भगवान विष्णु को कहते हैं कि प्लीज आप हमसे जो है वरदान मांगो। तो भगवान विष्णु अब कोई हमें ऐसा बोल दे जिसके साथ हमारी ईर्ष्या है, जिसके साथ हम लड़ाई कर रहे हैं, और कोई कहे कि अरे यार तू बहुत अच्छा फाइट कर रहा है, चल बता तू क्या चाहता है, मैं हार जाऊं तेरे से, तो हमारा तो ईगो ही इतना ज्यादा आ जाएगा, हमारा तो हम ओखल में सर भी होगा, रस्सी जल गई बल नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे नहीं नहीं चलना, तू फेंकनी, तू फाइट कर। उस हमें लगेगा ये हमारे ईगो को हर्ट कर रहा है। लेकिन भगवान विष्णु या कृष्ण जो है ये कितना कूल हेडेडली खेलते हैं, कितना कूल हेडेडली हर प्रॉब्लम हर सिचुएशन का हैंडल करता है। हमें इनसे यही सीखना चाहिए कि कैसे कूल हेड रखें, अपने ईगो को साइड रखें, हमारे ओपोजिशन का भी हम वीकनेस देखें, और अगर वो हमसे ऐसे स्लैंडरिंग वे में बोल रहा है तो हमें एकदम एग्रेसिव नहीं होना। अगर वो हमें ताने मार रहे हैं या हमें कुछ भी गलत बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें एकदम एग्रेसिव नहीं होकर डिफेंसिव नहीं होना, हमें बहुत कूल हेडेडली उसको प्ले करना। तभी हम क्या होएगा, सारी बीमारियों से बच पाएंगे। जैसे डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन जो हमारे हिसाब से नहीं हुई, प्रॉब्लम हो गई, और हम सोच सोच के हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं और उसका सोल्यूशन आता ही नहीं है, और इसलिए हम इतना सोच लेते हैं, या तो हमें डायबिटीज हो जाता है, या बीपी बढ़ जाता है, या सर दर्द हो जाता है, या हमारा हार्मोन सिस्टम बिगड़ जाता है, और ना चाहते हुए जब ये बहुत लंबा हो जाता है हमारे को नींद आनी खत्म हो जाती है, भूख लगनी खत्म हो जाती है, और हम बीमार पड़ जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान विष्णु अपने आचरण से बता रहे हैं कि लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना रही हो, और आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, और अगला आपका ऑपोजिशन स्लैंडर कर रहा है। स्लैंडर का मतलब होता है आपको, मतलब जैसे क्रिकेट में होता है दूसरी टीम को गालियां देना, उल्टे बोलने, अरे ढंग से तो मार, छक्का तो लगा, क्या बॉल छोड़े जा रहा है, जैसे स्लैंडर करना, मतलब ताने मारना, किसी वे में उनको हर्ट करना कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। लाइफ में हमारी सिचुएशन भी ऐसी होती है, हमारे भी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, अनप्रिडिक्टेबल रिलेटिव्स जो होते हैं हमारे घर में, भाई फ्रेंड्स रिलेटिव्स, वो भी कई बार हमें ताने मार जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना आपा खो देते हैं, हम सारी चीजें, तो उसने मुझे कह दिया, उसने मुझे कह दिया। और भगवान विष्णु इधर अपने आचरण से बता रहे कि अगर अपना कूल हेड रखोगे ना तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब मधु और कैटब ने भगवान विष्णु को कहा कि मांगो, तुम हमसे वरदान मांगो, बेसिकली वो उसको स्लैंडर कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने कहा आप बहुत दयावान है, आप बहुत काइंड है, तो आप अगर अब आप अपनी जबान से पीछे नहीं जा सकते, आप मेरे को वरदान देना चाहते हो, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे को आप ग्रह से बताइए कि आप दोनों मरेंगे कैसे। तो मधु और कैटअप क्योंकि अपने बहुत ईगो में होते, कहते अच्छा चलो हम तुम्हें बता ही देते कि हम मरेंगे कैसे, पर हम तुम्हारे हाथ से मरेंगे भी नहीं, चाहे तुम वैसी टेक्निक कर भी लो। उन्होंने कहा हमें तभी मार सकते हो जब हम तुम्हारे थाई के ऊपर लेटे होंगे, और तब तुम हमें मार सकते हो, वरना हमें कोई भी नहीं मार सकता। तो भगवान विष्णु कहते थैंक यू वेरी मच, एंड सेकेंडली भगवान विष्णु को पता चल जाता है और वो मधु और कैटअप को मार देते हैं। तो इधर भगवान विष्णु हमें को बता रहे हैं कि जब तुम्हारा सर ओखल के अंदर है तो एकदम एग्रेसिव मत हो, एकदम हाइपर मत हो, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। हमेशा एक सिचुएशन का निकलने का तरीका होता है, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे करते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है, उसने मेरे को ये कहा, ये सिचुएशन है, ऐसा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ओरिएंटेशन से ज्यादा हमें सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ओरिएंटेशन क्या होगा। तो इधर भी भगवान विष्णु ने सॉल्यूशन बोला कि बताओ मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान विष्णु हमें आचरण से बता रहे कि वक्त को थोड़ा वक्त दो, चीजें अपने आप खुलेंगी, मेंटल क्लैरिटी रखोगे तो चीजें समझ भी पाओगे। तो इधर उन्होंने कहा, अब यहाँ पे अर्जुन क्यों उनको मधुसूदन कह रहा है,
अर्जुन इसलिए उनको मधुसूदन बोल रहा है क्योंकि जैसे आपने मधु और कैटअप को मारा, ठीक है, और आपको कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि आप तो भगवान हो। अब जैसे सूर्य है, सूर्य हर जगह से पानी इवेपोरेट करता है, पानी ले लेता है, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो ओशियन में हो, चाहे वो कहीं पे भी वो हो, तो वो पानी जो होता है इवेपोरेट कर लेता है। वो ये डिस्टिंग्विश नहीं करता कि ये रिवर है, ये नाला है, ये यहाँ पे किसी जानवर का यूरिन है या क्या है, वो जितना भी पानी है वो इवेपोरेट कर लेता है। पर उसके बावजूद भी सूर्य कभी भी इम्प्योर नहीं होता। कभी आपने कहा अरे इसने तो यूरिन एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे यूरिन था, अब सूर्य जो है वो मैला हो गया, गंदा हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है कि वो हर जगह को शुद्ध कर देता है। उसी प्रकार जो भगवान है, भगवान का कोई भी कार्य जो होता है उन पे कोई लाछन नहीं लग सकता, कोई भी उन पे उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी सिन उनको टच नहीं कर सकता, चाहे वो किसी को मारे, चाहे वो किसी को रखे। क्यों? क्योंकि जो रेड लाइट्स के नियम होते हैं वो धरती पे चलने वाली व्हीकल्स के लिए है। एरोप्लेन जो ऊपर चल रहा होगा वो कभी आपकी सड़क पे मधुबन चौक की रेड लाइट पे नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे। इसी प्रकार जो ये नियम है, जो ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, वो हमारे लिए, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो, रेड लाइट फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जब हम उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे चले जाएंगे, जब हम भगवान के लेवल पे जाने का प्रयास करेंगे या उनका संग करेंगे, उनका एसोसिएशन करेंगे, तो ये रूल्स हमारे लिए भी इनवैलिड हो जाएंगे। एरोप्लेन में बैठ के हम मधुबन चौक की रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे। तो उसी प्रकार भगवान ऊपर है तो ये रूल्स उनके लिए करते नहीं है। तो अर्जुन यही कह रहा है बड़ा चालाकी से, क्या अपना लोड जो है वो भगवान पे दे रहा है। सो दिस इज नॉट अ राइट वे। जब हम कोई भी प्रॉब्लम में आए कि हे भगवान आपने ये क्या कर दिया, अब आप ही निपटाओ, या जब हमारे ऊपर कोई भी कार्य का लोड पड़ता है तो हम किसी और को देते। जब तक हम अपनी सिचुएशन खुद फेस नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी सिचुएशन में खुद फाइट बैक नहीं करेंगे और दूसरे को ही अपना लोड देते रहेंगे, तब तक वो सिचुएशन परसिस्ट करती रहेगी। अगेन दिस इज अ ह्यूमन बिहेवियर। और ये अर्जुन अपने ब्लंडर से हमें सिखा रहा है कि हम भी गिवन सिचुएशन में ऐसे ऐसे ब्लंडर्स करते रहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन उनको कहता है आप मधुसूदन हो, आपने मधु और कैटअप को मारा, फिर भी किसी ने आप पे उंगली नहीं उठाई। प्लीज इन लोगों को भी आप मार दो, किंगडम में एंजॉय कर लूंगा कोई बात नहीं, पर इन लोगों को भी आप मार दो। जैसे हम भी कहते अरे अब कोरोना सिचुएशन जल्दी चला जाए, भगवान अब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर नहीं कर रहे, क्या करेंगे, क्या होगा। लेकिन हम अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। नहीं, टीचर पेपर लीक कर दे, हम क्वेश्चन पेपर के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मेहनत नहीं कर सकते। कहीं से क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए, बोर्ड का पेपर लीक हो जाए, मैडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें और कुछ चीटिंग कर लें, कैसे कर लें। तो दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर। क्यों? आप हम ऐसा कर लेंगे, शॉर्टकट्स कर लेंगे हम, ठीक है, हमारे को जमता है, हम कर सकते हैं। और यही अर्जुन भी कर रहा है। जब ऐसी एस्केपिस्ट मेंटालिटी आ जाती है, तो जब हम किसी लाइफ सिचुएशन, बड़ी लाइफ सिचुएशन में फंस जाते हैं और हमारे को कोई ट्रेनिंग नहीं होती, हमारे को कोई ऐसा चीज नहीं होता कि हम ऐसी सिचुएशन को फेस करने का कभी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता, फिर हम और डिप्रेशन और थिंकिंग और ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं कि भाई अब क्या होगा, क्या होगा, मतलब हमें सब अंधकार अंधकार दिखता है। तो ये ऐसा मेडिकल स्कूल में भी कहा जाता है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब आज तक मैंने कभी बुखार की ना गोली नहीं खाई, मेरे को 99 तक फीवर नहीं हुआ। तो हम कहते हैं नहीं, ये बड़ा कांड करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इम्यूनिटी जो है फीवर से चेक नहीं हुई, खांसी जुकाम से चेक नहीं हुई, इसकी इम्यूनिटी को एग्जाम देने की आदत ही नहीं रही। छोटे छोटे एग्जाम, क्लास टेस्ट इसने दिए ही नहीं, और ये सीधा एनुअल टेस्ट के लिए अपीयर होगा तो ये फेल हो जाएगा। और ऐसे ही लोगों को जाके कैंसर हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। और जिन लोगों को हर वेदर चेंज पे या छोटा छोटा बुखार, खांसी, जुकाम वगैरह आता रहता है, तो इनकी इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत चेक होती रहती है। ठीक है,
तो इसी तरह जब हम एस्केपिस्ट मेंटालिटी में रहते हैं कि हम छोटे छोटे एग्जाम्स देना ही नहीं चाहते, अपना दिमाग लगा के कभी इधर से निकल जाते हैं उधर से निकल जाते हैं, लेकिन जब हम रियल सिचुएशन में फंसते हैं तब हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं होता, तब हम कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारे पास दिमाग नहीं होता, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो छोटी छोटी चीजों से एक्सपोज हुई नहीं। तो इसलिए यहाँ पे भी अर्जुन जो है वो कह रहे प्लीज आप इनको मार दो, मुझे ये चीज लेनी ही नहीं है, मुझे ना क्रेडिट चाहिए, आप किंगडम भी आप रख लो, ठीक है, पर आप मधुसूदन हो और आप पे कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता, तो आप इनको मार दो। अब यहाँ पे भगवान किसी चीज से होते नहीं है। अगेन एक और स्टोरी होती है जो बताती है भगवान हमें हर चीज का अपने आचरण से सॉल्यूशन बताते हैं। अब हमारा हमने बेसिक ह्यूमन बिहेवियर देख लिया कि हम एस्केपिस्ट रूट फॉलो करते हैं, और जैसे अर्जुन फॉलो कर रहा है हम भी वही चीज करते हैं, पर भगवान भी जब ऐसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो वो अपने आचरण से हमें बताते हैं कि हमें क्या चीज करनी चाहिए ताकि हम डिसीज फ्री रह सके। तो एक बार क्या हुआ, एक ऋषि मुनियों की ना सभा चल रही थी, और उसमें से उन्होंने कहा कि भाई ये तीन भगवान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, अब इनमें से हमें देखना है कि द ग्रेटेस्ट कौन है। अब हमारे को हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ पुरुष की जो आहुति है वो एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि कलयुग शुरू होने वाला है, तो हमें पता चल जाए और उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। तो हमें देखना है कि यज्ञ पुरुष हम किसको करें। अब उनके कई ऋषि मुनि कह रहे थे कि ब्रह्मा को ले लो, कई कह रहे थे शिव जी को ले लो, कई कह रहे थे विष्णु को ले लो। तो अब ग्रेटेस्ट कौन है, तो फिर इसमें से ना भृगु मुनि होते हैं, भृगु मुनि कहते हैं ओके लेट मी ट्राई, मैं बताता हूँ, मैं पता करता हूँ हु इज द ग्रेटेस्ट, और हम उसी को चुन लेंगे। तो भृगु मुनि क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं। तो भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और वहां ब्रह्मा जी जो है बैठे हैं, वो भृगु मुनि उनके पुत्र हैं, तो उनको देख के प्रसन्न हो जाए, पर भृगु मुनि ना चुपचाप वहां खड़े रहते हैं और कुछ नहीं बोलते, ना प्रणाम करते, जो बेसिक मैनर है वो भी नहीं करते। और क्या होता है, ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ जाता है, वो बोलते हैं तुम कैसे पुत्र हो, तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है, अपने पिता से मिलने आते हो तुम ऐसे बिहेव करते हो, मैं प्रजापति हूँ तुम ऐसे करोगे। तो यहाँ पे भृगु मुनि ने उनको ऑफेंड करा, ठीक है, उन्होंने अपना बेसिक लेवल करा नहीं, और ब्रह्मा जी लॉस्ट इट, और उन्होंने उनको बुरा भला कहने लगे। तो भृगु मुनि ना वहां से चले गए कि नहीं ये नहीं हो सकते, ही इज नॉट ग्रेट, इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या करें। फिर ठीक है, अब वहां गए दूसरे के पास, शिव जी के पास गए, शिव जी उस समय पार्वती जी के साथ डांस कर रहे थे। तो वहां पे जैसे भृगु मुनि गए, उन्होंने जाके शिव जी को ऑफेंड करना शुरू कर दिया, अरे तुम देखो कैसे हो। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे मेरा भाई आया है, देखो मेरा भाई आया है, मैं इसको आलिंगन करता हूँ। तो जैसे ही शिव जी गए उनको आलिंगन करने के लिए, भृगु मुनि पीछे हो गए, करे अरे नहीं 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 मैं खराब हो जाऊंगा, तुमने तो अपने बॉडी के ऊपर राख मली हुई है, क्रिमेटोरियम्स की राख मली हुई है, और ये इतना गंदा है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम कैसे लोगों का संग करते हो, भूत पिशाच तुम्हारे संगी है, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, और ये देखो तुम अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहे हो, कोई थोड़ी तो डिसेंसी रखो, तुम्हारे पर इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और फिर भी हाइजीन नहीं है, और इतने गंदे रहते हो, और क्या क्या चीजों का पान करते हो, कभी धतूरा पीते हो, कभी भांग पीते हो, तुम कैसे हो, तुम्हें क्यों किसी ने ऐसी पदवी पे रख दिया। नाउ शिव जी लॉस्ट इट, शिव जी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपना त्रिशूल लिया और वो भृगु मुनि के पीछे भागे उनको मारने के लिए, और भृगु मुनि वहां से भाग गए। पार्वती ने इंटरवीन किया, तब शिव जी रुक गए। अब भृगु मुनि ने सोचा नो नो ही इज ऑल्सो नॉट डन, इनको भी गुस्सा आ गया, जिसको गुस्सा आता है तो वो तो हायर उस लेवल पे है ही नहीं। तो उसके बाद क्या किया, भृगु मुनि गए थर्ड विष्णु जी के पास, और विष्णु जी उस समय क्या थे, सो रहे थे, और भृगु मुनि अंदर गए और उन्होंने विष्णु जी को हर्ट किया, उन्होंने पैर जो है उनकी छाती पे मारा, ठीक है, और विष्णु जी एकदम उनकी आंख खोली और वो आए और उन्होंने हम्बली भृगु मुनि को, अरे अरे महाराज सॉरी सॉरी मैं सो रहा था, मैं आपका आदर सत्कार नहीं कर पाया, आपने मुझे राइट
ट्रीटमेंट दिया, आपने मेरे को पनिश करके अच्छा किया, पर मेरे को सिर्फ इस बात का दुख है कि आपका जो पैर है, मेरा तो छाती बहुत कठोर है, बहुत बहुत कठोर छाती है मेरी। आपने जो पैर मारा है, कहीं आपके पैर कमल जैसे पैर को कोई चोट तो नहीं लग गई? आपके पैर तो बहुत कोमल है। एंड देन भृगु मुनि रियलाइज कि देखो कितना हम्बल है, इनमें गुस्सा भी नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी को माइंड से ऑफेंड किया, मैंने उनको जाके प्रणाम नहीं किया, तो वो मेरे को ऐसे बोलने लग गए। मैंने शिव जी को जाके वर्ड से ऑफेंड किया, वो मेरे पीछे आ गए। और यहाँ सबसे बड़ा ऑफेंस जो मैंने किया, मैंने ये विष्णु जी को आके डायरेक्टली मार दिया, मैंने अपनी बॉडी से उनको ऑफेंड किया। उसके बावजूद भी ये जो है इनका बिहेवियर बिल्कुल क्लासिक है, तो यही यज्ञ पुरुष बनेंगे और यही जो है हमारी जो फाइनल आहुति है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब हमें इससे इस आचरण से ये पता चलता है कि कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए और हम यदि उसमें लॉस्ट कर दें, उसने वो मेरे से ईर्ष्या करता है, मेरे को उसके बिहेवियर से पता चलता है, या वो मेरे को स्लैंडर कर रहा है, वो मेरे को ताने मार रहा है, तो हम लॉस्ट करते हैं, तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। और तीसरा, वो हमें फिजिकली मार रहा है या क्या कर रहा है, तो हमें ये देखना है कि हमें एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और उस लाइन ड्रॉ में हमें देखना है हम अपना मेंटल बैलेंस कैसे रख सकते हैं। ठीक है, कोई फिजिकली आपको ऑफेंड कर रहा है तो डेफिनेटली आपको डिफेंस करना है, क्योंकि हर कोई भगवान विष्णु के लेवल पे हम बन जाए तो फिर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहेंगे। लेकिन कोई आपको वर्ड से ऑफेंड कर रहा है और आप उस सिचुएशन से बच सकते हो, कोई आपको दिख रहा है आप अपने बिहेवियर से आपको ऑफेंड कर रहे हो और आप उस सिचुएशन से बच सकते हो, आप रिएक्ट किए बिना रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो आप जो है अपने आप को सेव कर सकते हो। तो यहाँ इसी भगवान विष्णु और कृष्ण अपने बिहेवियर से ये दिखा रहे हैं कि अर्जुन जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, वो हाय हाय कर रहा है और वो एस्केपिस्ट रूट देख रहा है, उसकी जगह अगर ये कूल हेड करके सोचे कि उसको क्या धर्म के हिसाब से करना चाहिए, उसे रिएक्ट नहीं करना। यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है, एकदम रिएक्ट कर रहा है, अरे मेरा काम आप कर दो, अरे कर दो, मुझसे नहीं हो रहा, मेरा हाथ पैर ठंडे हो रहे, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, अरे तुम कर दो। कैन यू रिकॉग्नाइज, हमारी भी यही सिचुएशन होती है, अरे यार तू मेरा काम कर दे, अरे मेरे से हो नहीं रहा, मेरे में एनर्जी नहीं है, तुम कर दो तुम कर दो, ऐसे ही यही सिचुएशन होती है। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि डू नॉट रिएक्ट। जैसे ब्रह्मा जी ने रिएक्ट कर दिया, एकदम शिव जी ने रिएक्ट कर दिया, भगवान विष्णु ने एक पॉज दिया और रिस्पॉन्ड किया। तो उसी प्रकार यदि हम भी कोई सिचुएशन में आए, भगवान अपने आचरण से हमें रिस्पॉन्स करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद थर्ड वर्ड जो अर्जुन ने यहाँ पे यूज किया है, वो वर्ड यूज किया अगेन, जनार्दन। जनार्दन भी क्या होता है, उसके दो मीनिंग्स हैं। पहले वर्ड का होता है जन मतलब आम लोग, और आर्दन का मतलब होता है जो उनको मेंटेन करे। तो इनडायरेक्टली अर्जुन जो है अपने वर्ड्स भगवान कृष्ण के मुंह में डाल रहे हैं कि ये अप्रूव कर दें, ये अप्रूव कर देंगे ना तो मेरे पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, इन पे उंगली उठाएगा। आज तक भी जो भागवत गीता के ज्ञान को अच्छे से नहीं समझते, भागवत गीता के विजडम को अच्छे से नहीं समझते, जो इग्नोरेंस में है, ये लोग आज तक भगवान कृष्ण के ऊपर उंगली उठाते हैं और कहते हैं इनकी वजह से ये बैटल हुआ, इनकी वजह से ये युद्ध हुआ और इतने सारे लोग मारे गए। जबकि अगर आप उसको अच्छे से डिटेल हिस्ट्री पढ़ो कि जिस राज्य की रानी सिक्योर नहीं थी, जिस राज्य की रानी के साथ इतना गंदा किया गया कि उसको भरी सभा में स्ट्रिप किया गया, उनको नेकेड करने का प्रयास किया गया, तो उस राज्य की एक छोटी सी महिलाओं का क्या हाल होगा। ये अधर्म में जो था, जुए को प्रमोट कर रहा था दुर्योधन, ऐसी चीजों को कर रहा था। जब जैसे राजा करेगा वैसे ही तो प्रजा होगी। तो जब हम ये डिटेल में समझेंगे, कितने सारे आजकल राइटर्स हैं जो दुर्योधन के व्यू पॉइंट से महाभारत को समझाते हैं कि युद्ध क्यों हुआ क्या हुआ, पर वो गलत है। दे डोंट हैव, दे आर जस्ट इंटरप्रेटिंग, दे डोंट हैव अ डीपर नॉलेज। उसका विजडम समझना चाहिए कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। राजा अगर स्ट्रांग होगा तो प्रजा भी स्ट्रांग होगी, राजा अगर धर्म प्रायण होगा तो प्रजा भी धर्म प्रायण होगी, जैसे वो डेविएट होगा तो उसी प्रकार प्रजा भी डेविएट हो जाएगी। तो इसलिए ये युद्ध हुआ, एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में ये हुआ।
तो अर्जुन क्या कर रहे हैं कि अब एक बार भगवान जैसे कृष्ण के ऊपर आज तक उंगली उठती है कि उनकी वजह से युद्ध हुआ, तो यहाँ पे अर्जुन भी ये गेम कर रहे हैं कि उनकी वजह ही वो ही अप्रूव कर दे, स्टैंप लगा दे कि ये युद्ध ना होगा। क्यों, किस वे में अर्जुन कह रहे हैं उनको? जनार्दन के वे में कह रहे हैं। जन मतलब लोग और आर्दन मतलब मेंटेनर, जो उनकी देखभाल करता है। तो वो भगवान कृष्ण को अपनी ड्यूटी रिमाइंड करा रहे हैं कि तुम तो जनार्दन हो ना, तुम इन लोगों को मेंटेन करते हो, तो तुम इनको मेंटेनेंस की बात करो ना, मारने की बात क्यों करते हो? और अगर मारना है तो तुम मारो, तुम मधुसूदन हो, तुम मारो। दूसरा मीनिंग जो जनार्दन का होता है वो है जरा को मारने वाला। जिसने जिस भगवान ने जरा रूपी दैत्य का मारा था उनको कहते हैं जनार्दन। तो वो कह रहे तुमने जना को भी मारा ना, अब तुम इनको भी मार दो ताकि मैं इस सिन से बच जाऊं। क्यों, तुम पे तो कोई उंगली उठाएगा नहीं, तुम तो भगवान हो, आपको तो वैसे ही कोई सिन नहीं टच करेगा, तो आप ये कर दो। तो दिस शोज हमारा ह्यूमन बिहेवियर। जब हमारा सेल्फ ओखल के अंदर होता है तो हम कितने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, हम कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। इससे ना मेरे को एक अपना एक केस याद आया कि हम भगवान को ब्लेम कर देते हैं, भगवान आपने ऐसी सिचुएशन कर दी, बिजनेस खराब हो गया, ये हो गया, वो। तो मेरे पास एक पेशेंट आई, उसके ना घर पे डॉग्स हैं, ठीक है, उसने डॉग पाला और उसका जो डॉग का हेयर निकलने लग गया तो उसको उसकी वजह से एक्जिमा हो गया। तो मैंने उसको कहा कि भाई डॉग हटा दो, आपको उसके हेयर की वजह से एक्जिमा हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो बहुत क्यूट पपी है, डॉक्टर साहब आप दवाई दे दो ना, वो चीज चलती रहे। ये बहुत कॉमन है, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, लिवर खराब हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, नहीं पर अल्कोहल पीना, दवाई दे दो। आपकी लंग्स खराब हो रही है, नहीं डॉक्टर साहब दवाई दे दो। स्मोक तो हम करते रहेंगे, जो गलतियां हम करते आए हैं वो हम करते रहे। रिलेट कर पा रहे हैं हम नेचुरल सिचुएशन में? हमारे पास रूल बुक है कि अगर आप ट्रैफिक लाइट को नहीं तोड़ते या आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हो तो आपके ऊपर कभी भी चालान होगा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नियम तोड़ते रहते हैं, चालान बढ़ते रहते हैं और फिर सरकार को, ट्रैफिक पुलिस वालों को हम गालियां देते रहते हैं। तो यही सिचुएशन है। भगवान ने हमें प्रॉपर नियम दिए, देखो दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, ऐसे चलना है। नियम नहीं होंगे तो अफगानिस्तान में नियम नहीं है अभी तो क्या है, सरकार बिल्कुल गिर गई। देखिए बिना नियमों के वहाँ, और बहुत स्ट्रिक्ट नियम होने पे भी कितना ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है वहां पे। तो इसलिए भगवान ने बहुत रिलैक्स नियम दिए हुए, ना बहुत टाइट और ना बहुत लूज, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिए और एंजॉय कर पाए और हेल्दी रहे। पर लेकिन जब हम वो नियम तोड़ देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह उस पेशेंट को मैंने कहा नहीं नहीं, आप वो डॉग हटा दीजिए, आपको एलर्जी है उससे, आपको एक्जिमा हो रहा है, आप हटा दीजिए। बहुत उसने मेरे को कहा नहीं आप दवाई दे दो। शी डिडंट, उसने मेरी बात सुनी ही नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ, उसने सुना ही नहीं। उसने कुत्ता भी रखा, दवाई भी खाती रही, और पर क्या हुआ, उसी टाइम उसका एक्जिमा बॉडी में ऐसा रिएक्ट किया, उसकी पूरी बॉडी पे एक्जिमा हो गया। उसकी नेक पे, उसके फेस के ऊपर, उसके हैंड्स में, उसके स्टमक, उसके हिप्स, पूरी बॉडी पे, मतलब हर जगह उसका एक्जिमा हो गया। कि मतलब 2 उंगल ऐसी जगह नहीं थी मैं उसकी बॉडी पे रख सकूं जहाँ पे वो एक्जिमा का स्पॉट नहीं। उसमें से पस निकल रहा है, उसमें से ब्लड निकल रहा है। वो है, अब मैं वो आई, मैंने कहा मैंने आपको पहले ही कहा था ये फैल जाएगा, आप ध्यान रखिए। अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है, और उन्होंने वो कुत्ता किसी को दे दिया टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। फिर दवाई से उसे फर्क पड़ रहा था। मैंने उसे कहा देखो स्किन का कंप्लेंट है, खट्टा नहीं खाना, खट्टा खाओगे तो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जो परहेज कह रहे हो ना मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब उसके बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट वो ठीक हो गई थी, पर उसने क्या किया, बाहर जाके गोलगप्पे खा लिए। गोलगप्पे खाए तो उसकी स्किन एलर्जी वापस आ गई। फिर आई, डॉक्टर साहब दवाई से फायदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, आपकी लास्ट टाइम तो बहुत सही थी, स्किन तो अच्छी हो गई थी, आपने क्या किया आप बताइए, ऑनेस्टली बताइए। तो उसने कहा डॉक्टर साहब बस एक गोलगप्पा खाया था। मैंने कहा एक गोलगप्पा मैंने जब आपको मना किया था कि खट्टा नहीं खाना, तो आपने क्यों खाया? आपने अपनी तकलीफ खुद बढ़ा दी। आप रिलेट कर पा रहे हैं? जब हम जानबूझ के ओखल में सर देते हैं, हमारा ग्रीड होता है कि हम कितना पैसा कमाए वो कराए, और हम फालतू की टेंशन करते हैं। हमारा यही ग्रीड होता है जो कहते हैं नहीं नहीं मेहनत करो, गधों की तरह, ऑक्स की तरह लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर इंजॉय।
इंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता, सुबह से लेकर रात तक पैसा कमाते रहते हो, फिर पैसा आता भी है तब तक बॉडी खत्म हो जाती है, रिटायरमेंट एज में वही पैसा क्या होता है, मेडिकल बिल्स पे करने में चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब एक चीज आपको मना की गई है कि ऐसा नहीं करना, ऐसे करने से आपको दिक्कत होगी, लेकिन हम वही चीज क्या है, खुद ही उखल में सर देते रहते हैं, और बार बार हम फिर भगवान को बोलते हैं ये आपकी वजह से हुआ है। कर्मा जो है बहुत फिक्स पैटर्न पे चलते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट पैटर्न पे चलते हैं, आप उसमें बिल्कुल भी इधर उधर रिलैक्सेशन नहीं कर सकते, आपको वो फॉलो करना है। अब मैंने उसी पेशेंट को कहा देखो आपको जो मैंने बोला था वो आपको परहेज फॉलो करना है, नहीं तो आप ठीक नहीं हो। और अल्टीमेटली उसने वो परहेज फॉलो किया। मैं कहा आपका थ्रू आउट लाइफ के लिए हम मना नहीं कर रहे, पर जब तक आपका प्रॉब्लम है, जब तक आपकी सेंसिटिविटी है, तब तक तो आप फॉलो करो। तो अगेन फिर जब वो ठीक हो गई, अब वो फिर कह रही कि मैं डॉग लेके आऊंगी। तो हम क्या करते, सेम सेम चीज अगेन एंड अगेन, हम वही मिस्टेक बार बार करते रहते हैं, और हम उसी उखल में बार बार सर देते रहते हैं। जब उखल के अंदर सर होता है तब हम भगवान को कहते हैं या एस्केपिस्ट रूट देखते हैं, या हम अपने आप को बचाने के तरीके करते हैं। जब हमारा सर थोड़ी देर के लिए उखल से बाहर होता है, हम वही सेम पैटर्न का मिस्टेक रिपीट करते हैं और फिर हम उखल में सर देते हैं। तो देखिए यही हमारा सिचुएशन है, यही हमें डिसीज करता है। तो यदि हम इस चीज को प्रॉपरली रूल्स और रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो करें तो हमें चालान देना ही नहीं पड़ेगा, हम इस कर्मा के बंधन से बाहर निकल जाएंगे। और यहीं पे जो अर्जुन का बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है वही हमारा है, पर अर्जुन हमसे भी बहुत हायर लेवल पे थे। ये अर्जुन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमन नेचर को जान सके। यू नो अर्जुन इतने समझदार थे, हर चीज में बहुत निपुण थे, इतनी सारी सिद्धियां उनको आती थी, लेकिन फिर ऐसा बिहेवियर अर्जुन से एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वाई अर्जुन ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है उनसे करवा रहे हैं कि तुम ऐसा करो, क्योंकि अगर तुम पता है तुम समझदार हो, लेकिन यदि तुम ऐसा करोगे तो तुमसे जो है ये कलयुग के लोग सीखेंगे, उनका नेचर ऐसा ही है। और उनको अपने बिहेवियर से जब तुम सिखाओगे, मैं भागवत गीता बोलूंगा, मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा, तो ये होगा। दिस इज लाइक अ प्ले। भगवान प्ले के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू हमें सिखाना चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे। एक होगा रिलैक्स ऑप्शन जिसमें रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, जिसमें आप फिसल सकते हो, जो कि अच्छा लगेगा, बड़ा कंफर्टेबल लगेगा शुरू में, लेकिन एंड में जाके थाम करके हम गिर जाएंगे। पर एक जो दूसरा ऑप्शन होगा वो थोड़ा स्ट्रिक्ट लगेगा, ऐसा लगेगा कैसे कर पाएंगे, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर जब हम उस पाथ पे चलते रहते हैं वो हमें आगे सक्सेस के वे पे लेके जाता है। तो यदि हम तात्पर्य आगे पढ़े तो आगे यही लिखा है, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। हम यही चाहते कि भगवान जो है हमारे जो है ऑर्डर डिलीवरी मैन बन जाए। जैसे हम जोमेटो पे खाना मंगाते हैं, किसी पे भी मंगाते हैं तो फटाफट वो ऑर्डर आ जाता है, तो भगवान भी है, हमने विश किया और भगवान जो है बिग जोमेटो कंपनी कर रहे हैं और वो हमारी इंद्र तृप्ति कर। पर भगवान तो फादर है ना, वो देखते हैं भाई इसके बच्चे के दांत खराब है, इसको चॉकलेट्स ही मांग रहा है, रो रहा है चॉकलेट्स के लिए, और दे दूंगा तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, इसका दांत निकालना पड़ेगा। तो जो फादर है उसके पास क्षमता है वो चॉकलेट देने की, पर वो अपने आप को रोकता है, क्यों? बच्चे के ब्रॉडर प्रॉफिट के लिए। बच्चे के लिए ब्रॉडर क्या ठीक है, वो बिग पिक्चर देख सकता है, बच्चा नहीं देख सकता। हम भी क्या करते हैं, स्मॉल पिक्चर में उखल में सर देते हैं और कहते हैं भगवान आप हमारी इंद्र तृप्ति करते हैं। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करता है जितने के वो पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इस सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा का कारण है। ठीक है, अर्जुन जो है करुणा में है, अर्जुन अगेन ही इज अ डिवोटी, तो उनका लेवल बहुत अलग है। पर हमारा क्या होता है कि जब हम ऐसे सिचुएशन में पढ़ते हैं हमारे में ईर्ष्या आती है, और यहाँ पे अर्जुन का क्या है, स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः
वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। मुझे अपना ऑपुलेंस तो दिखाना है ना, मुझे 4 बंदे तो चाहिए ही ना जिनको मैं दिखा सकूं। उनकी आंखों में ईर्ष्या आएगी, तभी तो मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे पास द बेस्ट चीज है, मैं हीरो हूँ, मैं जो भी हूँ। तो अर्जुन भी यही कह रहा है कि मेरा ये सब लेके राज्य पाठ क्या करूंगा जब मैं दुर्योधन को नहीं सड़ा सकूंगा। तो आप सोचो ना, आप मार दो, आप ले लो राज्यपाठ, या आप जनार्दन हो तो इनकी बुद्धि चेंज कर दो, somehow the other मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। भौतिक जीवन का ये सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भागवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। मतलब दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, इसको फॉलो करना। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता है तो अर्जुन की इच्छा है कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे ये पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उससे निमित्त मात्र बनना है। मतलब सबका डेस्टिनी पहले ही लिखा गया है। तो कृष्णा नोस कि ये तो सारे मरने वाले हैं, और ये काल समय से मर रहे हैं। काल क्या है? कृष्ण। आगे हम भागवत गीता पढ़ने पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं मैं काल हूँ। तो एक्चुअली इट्स अर्जुन तो बस एक पपेट है। पपेटेयर तो कृष्णा है, कोई उस पपेट को हिला रहे हैं ताकि सब काम हो जाए। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। जैसे मैंने कहा, भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भागवत दृष्टि भागवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त की उत्पीड़ना को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाए तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो अगेन इसमें एक डिवोटी का वो दिखाया गया है कि डिवोटी जो होता है, जो भक्त होता है, वो क्या करता है? क्षमा। मैं क्यों कोई लेके क्यों कैरी करेगा, एंगर लेके क्यों कैरी करता। चलो मैटर फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूलो और क्षमा करो और आगे बढ़ो। पर भगवान जो होते हैं वो अपने भक्त अर्जुन पांडवों के साथ जो भी गलत हुआ वो कहते नहीं। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि अगर दुर्योधन को किंग बना दिया गया तो ये बहुत गलत करेगा। पर अर्जुन का क्योंकि सॉफ्ट हार्ट है, वो कहता है, अर्जुन को पता है आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल। तो मेरे सोल क्या है, ये बॉडी को दुख हो रहा है। तो अर्जुन उस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, और हम क्या इस किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कलयुगी मनुष्य, कि आई एम द बॉडी और मेरे साथ ये गलत हुआ है। भगवान उनको मार दे, गालियां देते हैं, और नहीं मैं ही ये बॉडी हूँ, इसी बॉडी को मैंने कैरी ऑन करना, जीवन कितने सारे सालों तक मुझे करना चाहिए, तो इसमें कुछ भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, एक पिंपल नहीं आना चाहिए, और हम एंजाइटी हो जाती है। तो ठीक है, अर्जुन हमसे बहुत हाई है, पर फिर भी वो थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर हम जैसे लोगों को एक्ट करके दिखा रहे हैं। वो एक्टिंग चल रही है कि देखो कलयुगी मनुष्य भी ऐसे करेगा। तो हमें क्या करना है? अब हम ये बिहेवियर देख रहे हैं, तो अब जो है हमने अपना क्वेश्चन पेपर लिखा, अब जो टीचर है वो उसको करेक्ट करेंगे। अब अर्जुन को कृष्ण जो है हर उनके इस चीज पे करेक्शन देने वाले हैं। ये रेड पेन से कहेंगे ये अर्जुन तुमने गलत किया, यहाँ पे गोला है, यहाँ पे गोला है, ये गलत है, ये गलत है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा बिहेवियर, जब हम ओखल में सर देते हैं तो हम रिएक्शन शुरू कर देते हैं। हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्ड करना है, और कैसे करना है वो आगे हमारे को विजडम देगा। और अगर खट्टा खाओगे तो स्किन का प्रॉब्लम बढ़ेगा बढ़ेगा, तो दवाई पे ब्लेम मत करो। तो इसका मतलब जो कर्मा का रिएक्शन हमें मिल रहा है, ये हमारे ही किया हुआ कर्मा है, हमने ही ऐसा किया था, उसका रिएक्शन मिल रहा है। तो हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमें वैसा कर्म करना ही नहीं। तो दिस इज, उखल में सर दिया उससे बच गए, तो दोबारा उखल में सर नहीं देना। विद दिस नोट आई विल एंड माय क्लास इधर। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है?
और ठीक है, वी विल एंड, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। और उसके बाद हाँ, सो एक और चीज मेरे को जो बतानी है कि ट्यूसडे को, संडे को क्या है, ललिता सखी का बर्थडे है, जो राधा रानी की बेस्ट फ्रेंड है, वन ऑफ द फाइन 8 सखियों में से होती हैं। तो आप उस दिन बहुत अच्छा मीठा सा चीज बना के उनको भोग लगा सकते हो। और ट्यूसडे को क्या है, वो राधा अष्टमी है, राधा रानी का बर्थडे आ रहा है। एंड राधा रानी का बर्थडे अगर आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो तो आप कृष्णा की गुड बुक्स में आ जाते हो, क्योंकि राधा रानी कृष्णा की बहुत फेवरेट है। सो राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, अरबी की सब्जी आप उस दिन बनाइए, तो राधा रानी को भोग लगाइए और अपने ठाकुर जी को भी भोग लगाइए। मेक श्योर आप ट्यूसडे को अरबी की सब्जी बना रहे, तो इट इज अ सिंपलेस्ट वे टू प्लीज राधा रानी। सो दीज आर ऑल शॉर्टकट्स जो हम कर सकते हैं, और हम भगवान की गुड बुक्स में आ सकते हैं। और उस गुड बुक्स में आने से हमको कितने स्पिरिचुअल आगे बेनिफिट्स मिलेंगे, कि यही हम अपना दिमाग हमारा शांत रहना शुरू हो जाएगा, हम रिएक्शन में रिस्पॉन्ड करेंगे, चीजें भागवत गीता की चीजें हमें अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो होपफुली आप ये सब करेंगे, एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे विद न्यू नॉलेज और न्यू कंसेप्ट, और भागवत गीता हमें क्या सिखाएगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीबॉडी, आप सबका कृष्णमय जीवन हो। हरे कृष्णा। ओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण एवरीवन।